Hi guys, welcome back to my channel. This is the part 2 video of age related problems. मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। आई होप आपको वो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर देखना। आज की वीडियो हम फिर शुरू करते हैं। चलिए, मैंने आपको एज के बारे में 2-3 पॉइंट्स बताए थे, मैं फिर से बता देती हूँ ताकि आप अगर नए हो या तो आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आज की वीडियो भी अच्छे से समझ पाओगे। देखो बच्चों, लेट प्रेजेंट एज इज एक्स। ठीक है, हम हमेशा प्रेजेंट एज को एक्स लेट करते हैं। ठीक है, हम हमारी प्रेजेंट एज कितनी भी हो सकती है। अब हमें अगर पहले 10 साल की एज निकालनी है अपनी, तो बच्चे हमें प्रेजेंट एज पता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम उससे 5 साल पहले की 6 साल पहले की निकाल सकेंगे। ठीक है, सपोज n ईयर्स अगो। n ईयर्स अगो मीन्स कितने भी साल पहले की पूछ सकता है वो, तो प्रेजेंट एज माइनस n ईयर्स, ये हमारी पहले की निकल जाएगी। ठीक है, n ईयर्स आफ्टर मतलब बाद की, तो x तो है ही, बाद की निकालनी है प्लस n ईयर्स। ठीक है, ये 3 चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और प्रेजेंट एज जहाँ तक है हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, पूछता है 10 साल बाद कितनी हो, क्या 10 साल पहले कितनी थी। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द करंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली आर इन रेशो 5:3। 5 years फ्रॉम नाउ देयर एज रेशो विल बी दिस। मोनाली करंट एज। ठीक है, अब उसने रेशो दिया है करंट एज का। ठीक है, सपोज करो ये सोनाली है, ये मोनाली है, इनका रेशो है 5:3। ठीक है, बच्चे प्रेजेंट एज पूछी है। ठीक है, ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये सिर्फ उसका रेशो है। तो उसने पूछा है 5 years फ्रॉम नाउ देयर एज रेशो, मतलब 5 साल बाद। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया बाद के लिए हम ऐड करते हैं, +5 कर दिया। उसने पूछा है रेशो कितनी हो गई, 10:7। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट लिख लिया आपने। हमेशा जो सबसे पहले, अब इसमें हमें ना ऑलरेडी डिफरेंस गिवन नहीं है कि वो इससे इतने साल बड़ी है, वो उससे इतने साल बड़ी है, नहीं, वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5:3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10:7 से, तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35 माइनस 30 आएगा 5। ठीक है, दूसरी तरफ हम करेंगे 5 मतलब नीचे वाले 2 स्टेप का, फिर 10:7। ठीक है, 5 10 से 50 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, तो बच्चे आपकी रेशो आएगी 5:15 विच इज़ इक्वल टू 1:3। ठीक है, आ गई। ये आपकी क्या आई है, प्रेजेंट तो चलो मत लिखो इसको, इसको लिख लो डिफरेंस। ठीक है, ये हमारी एज डिफरेंस आ गई। अब हम इसको करेंगे बेस रेशो से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 है, 5:3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। ठीक है, ये सोनाली की थी, ये मोनाली की थी, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखी थी। आपसे पूछा मोनाली करंट एज। ठीक है, तो उसकी है 9 ईयर्स। समझ गए आप। कुछ नहीं करना इन क्वेश्चनों में, ये सिर्फ दिखने में थोड़े मुश्किल लगते हैं। आपको सबसे पहले उसकी जो रेशो दिया है वो लिख लो, फिर देख लो कितने साल बाद का पूछा है उसको लिख लो, जितने साल बाद का पूछा है उसकी रेशो ज़रूर गिवन होगी, उसको लिख लो। फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसका रेशो निकाल दो, जो रेशो आया है उसको बेस रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशो ऑफ ए ईयर्स टू बी इज दिस। A will be 26 years old after 6 years the age of B। तो बच्चे उसने A रेशो B की दिया है which is 4:3। ठीक है, अब उसने बोला है A will be 26 आफ्टर 6 साल, मतलब जैसे मैं 6 साल बाद 26 साल की हो जाऊंगी, तो बच्चे मेरी प्रेजेंट एज क्या है, 20। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, तो उसने बोला तो प्रेजेंट एज ऑफ A क्या हो गई, 26, जो 6 साल बाद वो 26 का होगा, -26, तो हो गई वो, मतलब आज वो 20 साल का है। ठीक है, तो ए का रेशो क्या था, 4:20 विच इज़ इक्वल टू 1:5 आ गया। अब आपसे पूछा है बी की प्रेजेंट एज, तो बी का रेशो क्या है, 3 3:5 कर दो, 15 ईयर्स का है बी। ठीक है,
ये मैंने क्यों कराई, ये मेरे को रेशो निकालना था, ए का रेशो ए से ही निकाल दिया मैंने, ठीक है, दूसरी कोई टर्म गिवन नहीं थी। तो हमें मेनली डिफरेंस वाला रेशो है ना वो फाइंड करना पड़ता है ताकि हम बेस रेशो से उसको मल्टीप्लाई कर सके और डायरेक्ट प्रेजेंट एज निकाल सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 90 ईयर्स, 10 ईयर्स अर्लियर द रेशो विल बी दिस। देखो अब उसने क्या पूछा है, फादर और जो सन का है ना वो 90 साल के हैं प्रेजेंट एज उनकी, ठीक है। उसने बोला है 10 साल पहले द रेशो ऑफ विल एज इज 5:2। उसने बोला 10 साल पहले उनका रेशो कितना था। अब बच्चे 10 तो माइनस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब लेकिन दोनों का सम दिया है ना, मतलब फादर का भी सन का भी, तो सिर्फ 10 फादर के में या सिर्फ सन के में नहीं, 10 साल पहले, तो दोनों की एज से 10 साल पहले, ठीक है। मान लो फादर अभी कितने सिर्फ 90 है, तो इनका सपोज करो 50:40 है इनका सम। अब मैं बोलूँ 10 साल पहले इनका सम कितना होगा, तो 10 साल सिर्फ टोटल में से माइनस नहीं करेंगे, टोटल में से मतलब एक में से माइनस नहीं करेंगे, दोनों की एज में से माइनस करेंगे। तो फादर का अलग माइनस करेंगे, सन का अलग माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 20। 10 फादर में से माइनस, 10 सन में से माइनस, तो कितना हो गया 70, ठीक है। अब इनका वैसे डिफरेंस क्या है 5:, ठीक है, 70 ईयर्स आ गया। अब उसने पूछा है, अब देखो 5:7 है ना, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, इसके साथ बेस रेशो निकाल दो 7, 1:10 आ गया, ठीक है। अब हमारा बेस रेशो क्या था 5:2, इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, बेस रेशो से कर देते 50/20 अब उसने पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अब आप बोलोगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर तो 50 दिखा रहे हैं, नहीं, वो हमने उसमें से 10 साल घटाए भी तो थे उनके सम में से, तो वो 10 साल वापस ले आओ, तो उसका रेशो हो जाएगा 60, ठीक है। ताकि उसने बोला था 10 साल पहले का रेशो इतना है, ठीक है, लेकिन हम तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उसने प्रेजेंट पूछा है तो 10 साल वापस ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा 60, ठीक है। द एज ऑफ अ गर्ल इज 120 of what it was 6 years ago, but 60% of what it will be 10 years। इसका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। उसने पूछा है x years ago, अब उसने बाकी कुछ दिया नहीं हुआ तो आप x ले लो, फिर -6 years ago। दूसरा उसने बोला है what will be 10 years, मतलब 10 years बाद, ठीक है। अब उसने पूछा है कितना था परसेंट, 1 इतना, उसके बाद कितना था 60, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा। ये इसको यहीं रहा 120 का लिख दिया आपने, नीचे 100 x + 10 60/100 बचे, 100 से 100 कट गया, सामने सामने कट गया, ठीक है। 61 × 60, 62 × 120। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20x, ठीक है, 20 नहीं 2, तो 2x - 12 x + 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x 10 + 12, आपका आंसर आ जाएगा x मीन्स 24, ठीक है। ये परसेंट वाले ना लीनियर्स की फॉर्म में ही सॉल्व होते हैं। तो उसने बोला था x ईयर्स अगो, मतलब 6 साल पहले, दूसरी स्टेटमेंट में बोला था 10 ईयर्स बाद, तो 10 साल बाद ऐड कर दिया उसको, फिर दोनों की परसेंटेज का रेशो निकाल लिया, वो आपस में कट रहे थे, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio between ages of Gautam and Manoj is this. Manoj is 6 years younger than Nisha. Nisha age after 8 year will be 30. Gautam's present age is 3 years less than sum of their present age of this. ठीक है। उसने बोला है मनोज जो है ना 6 साल छोटा है निशा से, तो मनोज जो है 6 साल छोटा है निशा से, तो जितनी निशा की एज होगी उससे 6 माइनस कर देंगे, तो उससे पहले हमें निशा की एज पता होनी ज़रूरी है। तो उसने बोला है निशा एज आफ्टर 8 ईयर विल बी दिस, तो उसने बोला है निशा की एज 8 साल के बाद होगी 30, ठीक है। जैसे मेरी 8 साल के बाद होगी 30, तो मेरी प्रेजेंट कितनी है 8 माइनस कर देंगे, सेम इसके साथ कर दो, बट मेरी इतनी होगी नहीं 8 साल बाद भी, ठीक है। प्रेजेंट एज 30 - 8 विच इज इक्वल टू 22 ईयर्स, ठीक है। अब उसने क्या बोला था मनोज जो है 6 साल छोटा है निशा से, तो बच्चे मनोज की भी आराम से निकल गई। मनोज इज 6
ईयर्स यंगर, मतलब 22 साल की निशा है, उससे भी 6 साल छोटा है। कितना आ गया? 6 ईयर्स। वैसे हमारा आंसर यही निकल गया। उसने पूछा है, उसने बोला है गौतम और मनोज का रेशो। ठीक है, तो हम गौतम को उसने दे रखा है 35, मनोज का रेशो निकल गया 16 ईयर्स। ठीक है, अगर उसके बाद भी स्टेटमेंट आगे पढ़नी है तो पढ़ लो। गौतम्स प्रेजेंट एज इज 3 ईयर्स लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ मनोज एंड निशा। मतलब जो गौतम है ना, वो दोनों से भी 3 साल छोटा है। तो प्रेजेंट एज मनोज की कितनी थी? 22 साल। निशा की कितनी थी? नहीं, निशा की 22 साल, मनोज की कितनी थी? 16 साल। तो ये होगी 38 ईयर्स। उसने बोला 5 साल छोटा है, तो -3 3 साल छोटा है, -3 करेंगे 35। तो हमारी गौतम की भी एज 35 आ गई। मनोज की तो निकल ही गई थी कि वो निशा से कितने साल छोटा है? 6 साल छोटा है। ठीक है, आई होप आपको आज के वाले क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देख लेना, ताकि आपको आगे आज वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। आने वाली वीडियोस भी ऐसे ही टॉपिक्स पे होगी, एज के ऊपर होगी, जो भी रीजनिंग वाला पार्ट है वो सारा हम कवर करेंगे। तब तक के लिए please do subscribe my video if you really like my videos and the way I teach you and the way I understand you the concept. And thank you, take care.